Assalamu alaikum. I am Dr. Rubina Hamid. I am a PDD consultant, special educator, therapeutic and behavior counselor. Role of schools towards differently abled children. This is a very sensitive topic. Nowadays, it has been observed, rather it is a fact being given by different researchers around the world, that the ratio of differently abled children is a new term which is being used for disabled children or special children or children with special needs. Within a span of 20 years, the researchers have found that there is a drastic increase in the rise of differently abled children around the world. In 1990s, it was estimated that this ratio was 1:500, but in 2017, it has been claimed that this ratio has increased to 1:5. So my concern is that nobody can stop these children to enter a mainstream school, because it is seen कि पूरी दुनिया में अगर बच्चे के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो वो डिफरेंटली एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड मीन्स वो आम बच्चों से डिफरेंट है थोड़ा, तो उस बच्चे को आप नॉर्मल स्कूल में, विच इज़ कॉल्ड मेन स्ट्रीम स्कूल, उसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक चीज़ है जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने प्रूव किया हुआ है कि उस एक चीज़ के ऊपर किसी को भी हम उसकी जॉब से हटा सकते हैं, या उसको उसके स्कूल से हटा सकते हैं, या उसका जो भी उसका बिज़नेस है उस बिज़नेस से हम उसको हटा सकते हैं, एंड दैट इज़ बिहेवियर इश्यूज़। अगर बच्चे में बिहेवियर इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर नहीं आ रहा है, अगर वो किसी को मारपीट नहीं कर रहा, अगर वो किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा, अगर वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहा है, तो हम उस बच्चे को स्कूल में रखने से मना नहीं करेंगे। दो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, वो फेल हो रहा है, फेलियर इज़ नॉट एन इशू। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे ये बताता है कि पहले आई वॉज इन एन इम्प्रेशन कि जब मैं बाहर रहती थी तो मैं समझती थी कि ये रेशो बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, बट आफ्टर कमिंग टू पाकिस्तान आई ऑब्ज़र्व कि ये रेशो यहाँ पे भी उतना ही ज़्यादा है जितना वहाँ पर है। एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो आई अश्योर यू कि उसमें एटलीस्ट 3 to 4 स्टूडेंट्स ज़रूर डिफरेंटली एबल्ड होंगे। अब व्हाट इज़ दिस डिफरेंटली एबल मीन्स? इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये बच्चा और बच्चों के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है, या तो वो बिहेवियर वाइज डिफरेंट हो रहा है, या वो एकेडमिकली डिफरेंट है, या तो वो बहुत स्लो जा रहा है, अपनी उसकी जो रिपोर्ट्स हैं या उसके जो असेसमेंट्स हैं वो बहुत लोअर लेवल पर जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन एज, या वो हाइपर हो रहा है, खामखा में इधर उधर भाग रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद इसमें वो भी बच्चे आ जाते हैं जिनके साथ कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, या कोई विजुअली थोड़े से उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या वो बच्चा सोशलाइजेशन का इशू आ रहा है, विच इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इशू। अब इस वक्त में क्या किया जाए? क्या उस बच्चे को स्कूल से निकाल लिया जाए, या उस बच्चे को घर पे रखा जाए, या क्या किया जाए? नेचुरली हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब कोई चीज़ हमारे पास ऐसी डिफरेंट आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियाँ आ गई तो हम सर्दियों का इंतज़ाम करेंगे, गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों का इंतज़ाम करेंगे। सो आर वी प्रिपेयर्ड टू केटर दीज चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली? जो उनकी नीड है उस हिसाब से क्या हम उनको केटर कर रहे हैं? आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। Here I would say that schools should be well equipped कि वो इन बच्चों को केटर कर सकें, क्योंकि इनका रेशो इतना हाई है कि अगर 35 का रेशो में से हम 3 या 4 बच्चे लेते हैं तो 100 में से तो हम कम से कम 12 या 15 बच्चे ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, दिस इज़ टू एजुकेट द टीचर्स। हम टीचर्स काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हम टीचर्स के डिफरेंट वर्कशॉप्स और टीचर्स की डिफरेंट वो कर रहे हैं, तो क्या कभी हमने ये सोचा कि हम टीचर्स को इन बच्चों के बारे में भी थोड़ा सा बता दें? वेस्ट में कोई भी टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा सकती जब तक उसको एक छोटा सा एक क्रैश कोर्स उसने स्पेशल बच्चों को डील करने का ना किया हुआ हो।
अब ये स्पेशल बच्चे कौन है, इनके साथ होता क्या है आजकल स्कूल्स में, इट इज़ अ वेरी कॉमनली सीन पिक्चर इन दिस सिटी। रिसोर्स टीचर्स के साथ उनको रखा जा रहा है। एक क्लास में जिसमें ऑलरेडी 25 या 30 बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ आपने 3 बच्चों के साथ रिसोर्स टीचर रख दिया है। अब उस क्लास में क्लटरिंग कितनी हो गई, इतना रश बढ़ गया उस क्लास के अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई ऐसा केस होगा, फॉर एग्जांपल हाइपर एक्यूसिस हो रहा है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, पीडीडी का केस आ रहा है, हाइपर एक्यूसिस हो रहा है। अब वो जब टीचर बोल रही है तो वो बच्चा अपने कानों को हाथ ऐसे दे के बंद करेगा, बिकॉज एक आवाज़ जो हमें एक नॉर्मल आवाज़ सुनाई देगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं विस्परिंग कर रही हूँ तो वो आवाज़ उस बच्चे के लिए विस्पर नहीं होगी, वो आवाज़ उस बच्चे के लिए एक लाउड साउंड होगी। बोर्ड पे अगर हम उससे लिख रहे हैं मार्कर से, तो वो मार्कर उस बच्चे के लिए एक नॉर्मल साउंड नहीं दे रहा होगा, वो उस बच्चे के लिए एक स्क्रीच की साउंड दे रहा होगा। अभी हम इस वक्त बात कर रहे हैं बच्चे के बेनिफिट की। आप एक क्लास टीचर के बारे में सोचिए कि जिसके ऊपर इतना प्रेशर है, और वो लड़की या तो नई अपॉइंट होकर आई है या उसको टीचिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। टीचिंग इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव जॉब, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक पूरी जनरेशन को बना रहे हैं, उस जनरेशन में कुछ वीक लोग भी बैठे हुए हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे स्कूल्स में जो वीक बच्चे होते हैं, जिनको एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम उनको स्लो लर्नर्स कह रहे होते हैं, या हम उनको कहते हैं कि ये पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है, जब कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, वो इधर उधर हो जाएगा, उसकी हेवाई हो जाएगी उसकी अटेंशन, वो अपना फोकस नहीं कर पाएगा। एंड लेट मी टेल यू वन अदर फैक्ट, हर बच्चा हर वक्त फोकस भी नहीं कर पाता है। एक टाइम होता है जब बच्चा अपने फुल मूड में होगा, वो फोकस कर लेगा। खाने के बाद नेचुरल सी बात है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे जा रहा है, तो आपके ब्रेन में से वैसे ही डिक्लाइन आ जाएगा। आप हाइपरग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, आप खुद ब खुद आपकी अटेंशन कम हो जाएगी उस वक्त। सुबह में जब बच्चे आते हैं, थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज की कुछ की, उसके बाद वो एकदम चार्ज हो जाते हैं, उस वक्त आपको मैक्सिमम अटेंशन मिलेगी। ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं, क्या हम इन चीज़ों की अवेयरनेस टीचर्स को नहीं दे सकते? जब नया साल स्टार्ट होता है तो हम क्या टीचर्स को इन छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं बता सकते? इस बच्चे का एटलीस्ट फ्यूचर तो सेफ हो जाएगा। इतने माशाल्लाह स्कूल्स हैं, हर इलाके में, हर गली में स्कूल्स खुले हुए हैं, मगर क्या कभी किसी अच्छे सो कॉल्ड एलीट क्लास स्कूल ने कभी ये सोचा है कि वाई डू यू गो आफ्टर इंक्लूसिव? किस इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं आप? इस इंक्लूसिव में उनको रख रहे हैं जो ऑलरेडी इतना सैचुरेशन है, और उधर से आपने रिसोर्स टीचर भी रख दी। एंड विच व्हाट रिसोर्स टीचर्स वी आर टॉकिंग अबाउट? दे डोंट इवन आर अवेयर ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। उनको तो इसके बारे में भी नहीं पता होता, उनको तो सिर्फ एक अपना बस पॉकेट मनी, और तो कोई इशू उनके साथ नहीं है। उनको क्या पता है इस बच्चे को कैसे डील करना है? सिर्फ आपको क्लास वर्क करा के दे दिया, बाकी घर में आके, घर में एक ट्यूटर आ गए, उन्होंने आके होमवर्क करा के दे दिया। द प्रॉब्लम इज़ कि बच्चा क्या कैच कर रहा है? बच्चा इज़ एट ग्राउंड ज़ीरो, उसको तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। उसके लिए तो लाइफ एक ऑलरेडी एक मिजरी बनी हुई है बिल्कुल, कि उसको किस तरह से उस लाइफ को डील करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो बच्चा है, उसकी इस वक्त एज ऐसी है कि उसको हर वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए विच इज़ स्पेशली जस्ट आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हम बाज़ार से पालक लेकर आते हैं, अगर इस पालक को हम बाहर रख दें थोड़ी देर के लिए, व्हाट हैपन्स? पालक डिहाइड्रेट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो हम उसको फ़ौरन क्या करते हैं कि उसको धो के काट के उसको पका दो, बिकॉज ये ख़राब हो जाएगी। तो उस इंसान का क्या होगा जिसको एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए, जिसको एक स्पेशल नीड चाहिए? So please, this is my request that schools should have the counseling systems with them. So what is the solution to these problems? Yes, there is a solution. स्कूल अथॉरिटीज़ को चाहिए कि पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग करें। पेरेंट्स को चाहिए कि प्लीज़ फैक्ट्स बताएं स्कूल को। पेरेंट्स फैक्ट्स छुपाते हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि स्कूल वाले भी अपने तौर पे डील कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अपने तौर पे डील कर रहे हैं, और विक्टिम कौन है? चाइल्ड। So please, we should have counseling sessions. We should
give the advices to the teachers. We need to help the teachers as well, because they are the ones who are dealing with these children. They are ones who are suffering. अगर 4 बच्चे भी क्लास में स्पेशल हैं तो वो तो टीचर का पता नहीं क्या हाल कर देते होंगे. सो प्लीज़ दे ऑल्सो नीड असिस्टेंस. मेजर प्रॉब्लम्स जो होता है जिससे पेरेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं और जिसको जानबूझ के वो छुपाते हैं कि कहीं लेबलिंग ना हो जाए, कहीं हमारा बच्चा कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या किसी को भी हम ये कैसे बताएंगे कि हमारा बच्चा जो है वो स्पेशल है. बड़े बड़े स्कूलों के नाम लेके लोगों को इम्प्रेस कर रहे होते हैं हम लोग, मगर हम ये नहीं सोचते कि दैट नेम इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड जो उस वक्त इतनी तकलीफ से गुजर रहा है. सो प्लीज़ वी नीड टू वर्क ऑन इट. वी शुड सिट टुगेदर एंड वी शुड हैव अ सोल्यूशन टू इट. ये रेशियो जिस तेज़ी से बढ़ रहा है ये इससे ज़्यादा तेज़ी से अगले साल बढ़ चुका होगा. सो प्लीज़ वी नीड टू हैव द अवेयरनेस सेशंस फॉर द. जब नया सेशन स्टार्ट होता है टीचर्स को ये अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए. एंड प्लीज़ जो हम रिसोर्स टीचर्स भी हायर करते हैं, क्या हम ये उनसे पूछते हैं, क्या हम इसको सर्टिफाई करते हैं, कोई सर्टिफाई करता है कि येस शी इज़ अ ट्रेन्ड रिसोर्स टीचर. शी शुड हैव एन एक्सपीरियंस. शी शुड. बच्चे को उसी वक्त रिसोर्स टीचर के हाथ में दे दिया जाता है अननोइंगली कि इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है. उनको पता ही नहीं है. देयर आर स्विंग्स, मूड स्विंग्स, अप्स एंड डाउन्स. जैसे दिन में हमारे साथ होते हैं वैसे इनके साथ भी हो रहे होते हैं. उनके साथ ज़्यादा होते हैं, हम तो उसको फिर भी डील कर लेते हैं, बट ये इनको डील करना नहीं आ रहा होता. So please, we need to work on it. We should have a solution to this problem. The parents are supposed to have to talk to the teachers. The teachers should talk to the management, and the management should sit and work together on the benefit of these children. For further assistance and queries, I am Dr. Rubina Hamid. You can contact me on my cell number, my email, and my website. Thank you.